नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा तेजस। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का सार संग्रह, जिसके अंतर्गत आज हमारी 22वीं क्लास है। दिल्ली सल्तनत में प्रशासन हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास हम पढ़ चुके हैं और अब हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं और ये सब एनसीईआरटी सार संग्रह के अंतर्गत है। अगर आप एनसीईआरटी सार संग्रह पढ़ना चाहते हैं प्राचीन काल, तो आप उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर एनसीईआरटी सार संग्रह में पढ़ सकते हैं प्राचीन काल। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज की 22वीं क्लास में मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत में प्रशासन। दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी के काल में दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना हुई थी। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर और सुल्तान किस वर्ग के थे? तो देखिए, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर और सुल्तान जो थे वो तुर्क वर्ग के थे। फिरोज शाह तुगलक ने इस्लाम में धर्मांतरित किस व्यक्ति को अपना वजीर नियुक्त किया था? तो वजीर नियुक्त किया था फिरोज शाह तुगलक ने तैलंग ब्राह्मण खाने जहां। तैलंग ब्राह्मण था और उसका नाम था खाने जहां। विजारत का चरमोत्कर्ष किस राजवंश के अंतर्गत हुआ? तो तुगलक वंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष देखने को मिलता है। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? तो सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी चौधरी कहलाता था। हक ए शर्ब कर जो था वो सिंचाई कर होता था। सिंचाई पर लगने वाला कर क्या कहलाता था? दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हक ए शर्ब। जजिया कर लिया जाता था गैर मुसलमानों से, ठीक है, जबकि जो जकात होता था वो उनकी आय का, मतलब मुसलमानों की आय का 2.5% होता था। यह स्वैच्छिक धार्मिक कर के रूप में लिए जाने वाला कर था। जबकि खुम्स जो होता था वो लूट से प्राप्त धन होता था। इसके 1.5% हिस्से पर सुल्तान का हक होता था, जबकि 4/5 हिस्से को सैनिकों में बांट दिया जाता था। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड आया तो उसने 1.5% हिस्सा जो है वो सैनिकों को दिया और बाकी का 4/5 हिस्सा अपने पास रखा। खराज की बात करें तो ये भू राजस्व था और ये गैर मुसलमानों से लिया जाता था, ठीक है। जजिया और खराज ये दोनों कर जो थे ये गैर मुसलमानों से लिए जाने वाले कर थे, जिसमें खराज भू राजस्व था जबकि जजिया जो था ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर होता था। सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम के शासक के शासनकाल में अंकित हुआ? तो सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अलाउद्दीन मसूद शाह के शासनकाल में अंकित हुआ। देखिए, इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में चांदी का टंका चलाया था और तांबे का जीतल चलाया था। तो याद रखिएगा, ये काफी फेमस सिक्के हैं। चांदी का टंका, तांबे का जीतल, दोनों इल्तुतमिश ने चलाए थे। सल्तनत काल में फवाजिल का तात्पर्य होता था इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि, ठीक है। इक्ता की जो प्रणाली की शुरुआत की थी वो इल्तुतमिश ने की थी और सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ होता था इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। जवाबित का संबंध होता था राजकीय कानून से। दिल्ली प्रशासन में जवाबित का अर्थ होता था राजकीय कानून से। दिल्ली सल्तनत में निरंकुश जो राजतंत्र की स्थापना की है वो बलबन ने की है। लौह और रक्त की नीति चलाई थी इन्होंने। अब हम देखेंगे सल्तनत काल के प्रमुख विभाग। दीवाने विजारत ये वित्त विभाग था, जबकि दीवाने रियासत नियंत्रण विभाग होता था। दीवाने मुस्तखराज कृषकों से बकाया भू राजस्व वसूलना कहलाता था।
ठीक है। जो था दीवाने मुस्तखराज विभाग, ये कृषकों से बकाया भू राजस्व वसूलता था। फिर है दीवाने कोही, ये विभाग कृषि के विकास के लिए काम करता था। दीवाने कजा, ये एक न्याय विभाग था। और दीवाने इंशा, ये पत्राचार विभाग था। दीवाने इंशा पत्राचार विभाग, दीवाने अर्ज सैन्य विभाग, दीवाने रिसालत ये होता था विदेश विभाग, दीवाने बरीद ये गुप्तचर विभाग था, और दीवाने बंदगान ये दास विभाग था। तो सल्तनत काल के ये प्रमुख विभाग थे। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने एकता व्यवस्था को प्रारंभ किया? इल्तुतमिश ने। सल्तनत काल में केंद्रीय शासन की संपूर्ण शक्ति सुल्तान में निहित होती थी। सल्तनत काल में सुल्तान को सहायता प्रदान के लिए जो गठित मंत्री परिषद होती थी उसे मजलिस ए खलवत के नाम से जाना जाता था। इक्तादारों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ख्वाजा नाम का एक अधिकारी नियुक्त किया गया था बलबन के काल में। सल्तनत काल में भू राजस्व की दर सामान्यतः 20 से 25% होती थी। सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारियों की बात करें तो सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारी थे आरिज मुमालिक, ये सैन्य विभाग का प्रधान था। बरीद मुमालिक, ये गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। सदर उस सुदूर, ये धार्मिक विभाग का प्रधान था। अमीर आखुर, ये अश्वशाला का प्रधान था। सरे जामदार, ये सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रमुख होता था। और अमीर हाजिब, ये दरबारी शिष्टाचार के नियमों को लागू करने वाला होता था। देखिए, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वजीर होता था, जिसके अधीन एक महालेखा परीक्षक होता था। तो ये भी याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू अंत तक बने रहने के लिए। अगली जो हमारी क्लास 23वीं रहने वाली है वो होगी स्थापत्य कला और साहित्य से संबंधित, दिल्ली सल्तनत स्थापत्य कला एवं साहित्य। तो आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और रीड की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज आप इस चैनल से जुड़े, एक बार प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस को चेक जरूर करें। थैंक यू।